हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स का डेट नज़दीक आ रहा है, क्लोज आ रहा है। फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए सीसेट पेपर को भी प्रिपेयर करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना जीएस पेपर फर्स्ट को। और सीसेट पेपर को प्रिपेयर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बढ़िया सोर्स कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, 2:30 PM सीरीज के आधार पे हम डेली 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वह 2024 के सीसेट पेपर से रिलेटेड है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर 2023 को एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा स्क्रीन पर जो दिख रहा है फ्रेंड्स, वह क्वेश्चन है 3D फिगर से, क्यूब से। कह रहा है what is the least possible number of cuts required to cut a cube into 64 identical pieces। यानी एक क्यूब को कितने बार कट किया जाए कि वह क्यूब छोटे छोटे 64 आइडेंटिकल क्यूब्स में बट जाए। फ्रेंड्स, नंबर ऑफ कट्स लगाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। सी एंड लर्न। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस आलू को 27 पार्ट्स में कट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, 27 पार्ट्स में कट करने के लिए हमें इस चाकू से इसको कितनी बार कट लगानी होगी, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, आलू 3D है, इसके पास लेंथ है, इसके पास ब्रेथ है और इसके पास हाइट है। तो तीनों डायमेंशन से हमें इसको कट करना होगा। आइए कट करते हैं। पहला कट फ्रेंड्स मैंने लगाया इस पे, एक कट, दो कट। फ्रेंड्स, जैसे इसको मैंने लेंथ में दो कट लगाया, आप देख सकते हैं ये 3 भाग में बटा है। यानी 3 भाग में इसको बांटने के लिए 2 कट लगाना है। आइए हम लोग इसको विड्थ वाइज कट लगाते हैं। एक कट और यह है दूसरी कट। फ्रेंड्स, हम इसको 27 भाग में कट करना था, हमने क्या किया, लेंथ वाइज और विड्थ वाइज इसको कट कर लिया। आइए अब हम इसको हाइट वाइज भी कट करते हैं, क्योंकि इसको मुझे पकड़ के रखना है, नहीं तो ये भाग जाएगा। एक कट और ये होगा दूसरी कट। फ्रेंड्स, मैंने इसको लेंथ वाइज, ब्रेथ वाइज और हाइट वाइज तीनों जगह से मैंने इसको दो कट लगाया। यानी इसको 27 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए मैंने कितने कट लगाए फ्रेंड्स, लेंथ में 2, ब्रेथ में 2 और हाइट में 2, यानी 6 कट लगाया तो 27 इक्वल भाग में बट गया। आप अपने घर पे इस पर 6 कट लगाओ, लेंथ वाइज 2 कट, ब्रेथ वाइज 2 कट, हाइट वाइज 2 कट और टोटल टुकड़े को आप काउंट करो। मैं यहां काउंट नहीं करने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को देख करके यह समझा होगा कि हम कट्स कितने लगाते हैं। फ्रेंड्स, यह जो क्यूब आपके सामने दिख रहा है, इसमें भी जो इसका फेस है, एक कट, 2 कट, 3 कट। यदि इसके एक फेस पे हमने 3 कट लगाया तो लगभग ये 4 भाग में टूट गया है। 1, 2, 3, 4। फ्रेंड्स, इस क्यूब के एज पे कितने क्यूब है, तो 1, 2, 3, 4। फ्रेंड्स, 3 कट्स, 4 क्यूब। वैसे ही अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके विड्थ पे, विड्थ कितने कट, 3 कट, कितने क्यूब, 4 क्यूब। 3 कट्स, 4 क्यूब्स। और वैसे ही अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके हाइट पे, अगर हाइट पे हम कट लगाएं उस पर भी कितने होंगे फ्रेंड्स, 3 कट्स। अगर हम लेंथ पे 3 कट, हाइट पर 3 कट और ब्रेथ पर 3 कट लगाते हैं तो इसके एज पे 4 क्यूब होंगे। फ्रेंड्स, 4 क्यूब हैं, कितने कट्स, यानी लेंथ में से जितने भी नंबर ऑफ क्यूब्स हैं उसमें से 1 घटा देते हैं। वैसे ही जो इसका ब्रेथ है उसमें से 1 घटा देते हैं और जो इसका हाइट है उसमें से 1 घटा देते हैं। हमें नंबर ऑफ कट्स मिल जाएगा। लेंथ कितना है फ्रेंड्स, 4 यूनिट, 4 यूनिट, 4 - 1। ब्रेथ कितना है फ्रेंड्स, 4 यूनिट, 4 - 1। और वैसे ही हाइट कितना है फ्रेंड्स, 4 यूनिट, 4 - 1, यानी 3 + 3 + 3 = टोटल 9 कट्स होंगे। होप फ्रेंड्स आपने इसको समझा होगा। फ्रेंड्स, इसी आधार पे मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। लेट सपोज 125 आइडेंटिकल क्यूब्स में कट करना है एक क्यूब को,
तो फिर कितने नंबर ऑफ कट्स होंगे? फ्रेंड्स, सिंपल सा हम क्या करते हैं, 125 क्यूब रूट इक्वल टू 5। अगर ये 5 है, लेंथ हो या ब्रेथ हो या हाइट हो, क्यूब का तीनों डायमेंशन बराबर होता है, जिसको हम लोग n कहते हैं। यानी n कितना है फ्रेंड्स? 5। तो n माइनस 1 इंटू 3, यानी कितने कट्स लगाने होंगे फ्रेंड्स हमें? 3 नहीं फ्रेंड्स, प्लस करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें ऐड करना होगा। n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस n माइनस 1। क्यों n माइनस 1? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यानी 5 माइनस 1 4, 4 4 यानी 12। यानी टोटल हमारे पास कितने कट्स होंगे फ्रेंड्स? 12। ऐसे ही फ्रेंड्स क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए और नंबर ऑफ कट्स को फाइंड कीजिए। फ्रेंड्स, यूपीएससी अगर 2024 में क्यूब पे ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो नेक्स्ट ईयर कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको हम लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमें फाइंड आउट करना हो एग्जैक्टली वन फेस पेंटेड तो क्या करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। डिटेल समझने के लिए, डिस्कशन करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हम और आप एक साथ इसको समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड को फाइंड आउट करना हो तो 12 इंटू n माइनस 2 फॉर्मूला को यूज करेंगे। वैसे ही 3 फेस पेंटेड को फाइंड आउट करना हो तो 8 ऑलवेज, क्योंकि 3 फेस पेंटेड हमेशा कॉर्नर पे एग्जिस्ट करेंगे और कॉर्नर कितने होते हैं? 8, इसीलिए 8 होंगे। फ्रेंड्स, नो फेस पेंटेड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो n माइनस 2 का होल क्यूब को यूज करेंगे। होप फ्रेंड्स, डाइस क्यूब से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहां पे कह रहा है इन द एक्सप्रेशन 5 4 3 2 1, यहां जो सिंबल लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यह सिंबल हो सकता है, क्या क्या हो सकता है फ्रेंड्स? यह सिंबल हो सकता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन। कह रहा है फ्रेंड्स ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स, यानी इस सिंबल के स्थान पे इनमें से किसी भी सिंबल को मैक्सिमम 2 बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पूछ रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। सबसे छोटा नॉन निगेटिव वैल्यू, यानी 0 से कम नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं 5 सिंबल, 4 सिंबल, 3 सिंबल, 2 सिंबल, 1। फ्रेंड्स, अगर हम मल्टीप्लीकेशन के सिंबल को 2 टाइम्स यूज करें तो मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, वो मैक्सिमम की तरफ बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 0 नहीं है, इसलिए हम मल्टीप्लीकेशन को सबसे पहले यूज नहीं करने वाले हैं। एडिशन को भी नहीं यूज करेंगे। सबसे पहले किसको यूज करेंगे? सब्ट्रैक्शन, यानी 5 सब्ट्रैक्शन 4 वंस मोर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इनमें से किसी एक सिंबल को मैक्सिमम 2 बार हम यूज कर सकते हैं। -3 फ्रेंड्स +2 इंटू 1। अगर हम बोर्ड मास को देखें, बोर्ड मास के रूल को देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन, तो 2 1 जा 2। फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स? एडिशन, तो 5 -4 -3 +2। अगर हम इसको देखते हैं फ्रेंड्स, प्लस प्लस 7 -7 इक्वल टू 0, यानी what is the smallest non-negative value of the expression? The smallest value is 0. Option D will be the correct answer. Hope friends आप समझे होंगे। इजी क्वेश्चन है,
थोड़ी सी दिमाग लगानी है और सॉल्व कर लेनी है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा तीसरा और सेट पेपर ए का 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है ए सर्टेन नंबर ऑफ मेन, सर्टेन नंबर ऑफ मेन, यानी जो व्यक्ति हैं उनकी कितनी संख्या है ये नहीं दी गई है। क्या दी गई है? सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, 6 days, यानी सर्टेन नंबर ऑफ मेन। लिखता हूं फ्रेंड्स, सर्टेन नंबर ऑफ मेन वर्क कितने दिन में फ्रेंड्स? 6 days में। वेयर के इज ए नेचुरल नंबर, by what percent should the number of men be increased so that the work can be completed in 5 days? काम वही है और इसको कंप्लीट करना है कितने दिन में फ्रेंड्स? 5 days में। तो कितने व्यक्तियों की संख्या को बढ़ानी होगी परसेंटेज में, यही क्वेश्चन कह रहा है। फ्रेंड्स, अगर सर्टेन नंबर ऑफ मेन नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि सर्टेन नंबर ऑफ मेन m होंगे। लेट, यानी 6 days में, 6 days में m व्यक्ति वर्क को कंप्लीट करते हैं। अगर हम बात करें फ्रेंड्स 5 days में, मान लेते हैं n व्यक्ति। लेट n be the number of men for 5 days। तो 5 इंटू n इक्वल टू वर्क। फ्रेंड्स, वर्क सेम है तो फिर इनका मल्टीप्लीकेशन यानी मैन डेज वर्क भी बराबर होगा, यानी 6 इंटू m इक्वल टू 5 इंटू n। अगर हम देखें फ्रेंड्स तो n की वैल्यू कितनी होगी? 6/5 इंटू m। यानी फ्रेंड्स, अगर मैं इसको पूरी तरह से सॉल्व करूं तो ये हमको मिलेगा 1.2 m। और सॉल्व करूं फ्रेंड्स, यानी 1.2 का मतलब हुआ 20%। यानी अगर 5 days में, 5 days में सेम वर्क को कंप्लीट करनी है, क्या करनी है फ्रेंड्स? कंप्लीट करनी है, तो नंबर ऑफ मेन को 20% से इंक्रीज करना होगा। हो फ्रेंड्स, आप समझे होंगे। और इसका जो ऑप्शन है सी, वह आंसर होगा। मूव करते हैं फ्रेंड्स हम अपने चौथे क्वेश्चन पे और सीसेट पेपर ए के 8वें क्वेश्चन पे। यहां प्रश्न है एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 hours, 8 hours, 8 hours रेस्पेक्टिवली। प्रश्न है फ्रेंड्स, एक्स वाई जेड इंडिविजुअली, यानी एक्स यदि कोई काम को करता है तो वह 6 hours में कंप्लीट कर लेता है, वहीं पे y 8 hours लेता है और z भी 8 hours लेता है। यानी हु इज मोर एफिशिएंट? x, क्योंकि x कम समय में सेम काम को कंप्लीट कर लेता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन। हाउएवर, जबकि ओनली 1 person एट ए टाइम कैन वर्क इन ईच आवर, नोबडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive hours। 1 घंटे में एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन वर्क करेगा, और जब दूसरा आवर शुरू होगा तो वह व्यक्ति कंटिन्यू नहीं करेगा, दूसरा व्यक्ति होगा। यही क्वेश्चन कह रहा है। फ्रेंड्स, सीसेट क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला रूल है रीड द क्वेश्चन 2 times, 3 times एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, समझना है, फिर हमें उसको सॉल्व करना है। यदि हम क्वेश्चन को समझ गए, आधा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए।
यहां कह रहा है फ्रेंड्स ऑल आर इंगेज टू फिनिश द वर्क, सभी के सभी यानी एक्स वाई जेड इंगेज हो गए, काम करने में व्यस्त हो गए। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क, कम से कम कितना समय लेंगे। फ्रेंड्स तीनों एक साथ काम नहीं करने वाले हैं, अल्टरनेटिवली करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि काम क्या है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना है। फ्रेंड्स अमाउंट ऑफ वर्क को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी एलसीएम निकालनी होगी। एलसीएम ऑफ 6, 8, 8 कितना होगा फ्रेंड्स 24, यानी 24 यूनिट्स का वर्क करना है। अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स इफिशियंसी यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एक्स कितना होगा फ्रेंड्स, टोटल वर्क 4 कितना देर में करता है 6 आवर्स में, यानी 4 यूनिट्स ऑफ वर्क पर आवर करता है कौन फ्रेंड्स, एक्स। अगर हम वही बात करते हैं फ्रेंड्स वाई और जेड की, तो ये 24/8 इक्वल टू 3 यूनिट्स पर आवर। फ्रेंड्स मिनिमम बताना है ना कितने समय में वर्क को किया जा सकता है, इसके लिए हमें जो मोर इफिशिएंट है उसको ज्यादा बार यूज करना पड़ेगा। लेट सपोज फ्रेंड्स पहले आवर में फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड सो ऑन चलते हैं। अगर फर्स्ट आवर में एक्स करता है 4 यूनिट, सेकेंड आवर में एक्स नहीं करेगा, वाई या जेड करेगा, लेकिन कितना यूनिट 3 यूनिट। फिर थर्ड आवर में एक्स को ले आते हैं 4 यूनिट, फोर्थ आवर में वाई और जेड कितना यूनिट फ्रेंड्स 3 यूनिट, फिफ्थ आवर में एक्स कितना 4, सिक्स आवर में वाई और जेड कितना यूनिट फ्रेंड्स 3। फ्रेंड्स टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट। देखते हैं कितना यूनिट वर्क हो चुका है। 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 3 14, 14 + 4 18, 18 + 3 21, यानी 21 यूनिट वर्क हो चुका है 6 घंटे के अंदर। कितना बचा हुआ है फ्रेंड्स 3 यूनिट। यहां पे अगर हम x को ले आते हैं तो x कितना यूनिट करता है फ्रेंड्स 4 यूनिट। तो 3 यूनिट को करने के लिए कितना समय लेगा 3/4 × 60 यानी 45 मिनट्स। 1 घंटे में 4 यूनिट करता है तो 3 यूनिट कितने देर में करेगा 45 मिनट्स में। 45 मिनट्स में यानी तीनों कितने देर में काम करेंगे अगर अल्टरनेटिवली वर्क करेंगे, वह होगा 6 आवर्स 45 मिनट। 6 आवर्स 45 मिनट्स। होप फ्रेंड्स आप समझे होंगे, इजी क्वेश्चन है। वर्क टाइम का है 6 आवर्स 45 मिनट्स। सी वुड बी द आंसर। बात करते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वह है हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट। फ्रेंड्स यहां पर दिया हुआ है 1 स्क्वायर, 2 to the power 4, 3 to the power 6, 4 to the power 8 into 25 to the power 50। यहां पूछ रहा है इसके प्रोडक्ट के एंड में कितने जीरो हो सकते हैं होंगे। फ्रेंड्स यहां पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 × 5। क्यों फ्रेंड्स, जीरो को एग्जिस्ट करने के लिए 10 होना जरूरी है और 10 होने के लिए 2 और 5 का प्रोडक्ट होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स इस एक्सप्रेशन से हम लोग 2 और 5 को निकाल लेते हैं, फिर आगे देखते हैं।
फ्रेंड्स 2 टू द पावर 4, 4 टू द पावर 8, अगर हम 25 तक जाएंगे ना तो 2 बहुत ही ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। तो 2 को हम लीव करते हैं, 5 को पकड़ते हैं और देखते हैं कितना जीरो पॉसिबल हो सकता है। फ्रेंड्स 4 के बाद कितना होगा 5, यानी 5 का पावर कितना होगा, इसके लिए हमें सीक्वेंस को देखना पड़ेगा। 1 है तो 2, 2 है तो 4, 3 है तो 6, 4 है तो 8, 5 होगा तो 10। फ्रेंड्स अगर 5 का पावर 10 है तो कितना बार 5 आया होगा, नंबर ऑफ 5 कितना होगा फ्रेंड्स 10। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, यानी 10 ऐसी संख्या है जिसमें 5 होगा। इसका कितना पावर होगा फ्रेंड्स 20। अगर 10 का पावर 20 है यानी इसको हम लिखेंगे कैसे फ्रेंड्स 2 इंटू 5 टू द पावर 20, यानी 5 कितने बार आएगा यहां फ्रेंड्स 20 टाइम्स। 20 टाइम्स 10 के बाद क्या होगा 11, 12, 13, 14, 15, यानी 15। 15 का पावर कितना होगा फ्रेंड्स 30। 15 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 5, यानी यहां 5 कितने बार आने वाला है 30 टाइम्स। फिर 20 टू द पावर 40, यहां पे 5 कितने बार आने वाला है 40 टाइम्स। और फ्रेंड्स अगर यहां लिखा हुआ है 25 टू द पावर 50, इसका मतलब हुआ 5 टू द पावर 100। फ्रेंड्स बचपन में हमने पढ़ा था a टू द पावर m टू द पावर n, तो a टू द पावर m इंटू n हो जाता है एक्सपोनेंट का रूल। और वैसे ही अगर यहां 25 टू द पावर 50 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5, मिस्टेक हुआ 5 टू द पावर 2 टू द पावर 50, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 100। होप फ्रेंड्स आपने समझा होगा, यानी 5 टू द पावर 100 यानी नंबर ऑफ 5 कितना होगा 100। फ्रेंड्स जितना बार 5 होगा उतना ही जीरो इसके एंड में एग्जिस्ट करेगा। ऐड करते हैं फ्रेंड्स 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 100 200, यानी फ्रेंड्स 200 कहीं है, डी वुड बी द आंसर। यानी एंड ऑफ द इंटीजर में कितने जीरो होंगे 200। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटू 5। जो संख्या कम होगी 2 5 में से उसको हम लोग लेकर के चलेंगे। होप आप समझे हैं फ्रेंड्स। एनी डाउट आस्क्ड इन द कमेंट सेक्शन। ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप ओपन है, आप वहां पर टेक्स्ट कीजिए, हम और आप एक साथ मिल करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वेदर डेट वुड बी जीएस क्वेश्चन और सीसेट। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और यह है 6 नंबर हमारा क्वेश्चन। कह रहा है यहां पे ऑन जनवरी 1, 2023 ए पर्सन सेव्ड ₹1, यानी 1 जन 2023 का बात है। 1 जन को एक व्यक्ति ₹1 को सेव करता है। नेक्स्ट ऑन जनवरी 2 जनवरी को ही सेव्ड 2 मोर देन दैट ऑन द प्रीवियस डे, यानी 1 जनवरी को जितना रुपया सेव किया था उससे ₹2 और ज्यादा सेव करता है 2 जनवरी को, यानी ₹3। वंस मोर ऑन 3 जनवरी 2023 he saved 2 more than that on the previous day, यानी 2 जनवरी को जितना वह सेव किया था उससे ₹2 और ज्यादा सेव करता है। कब फ्रेंड्स
3rd जनवरी को यानी ₹5 एंड सो ऑन 5th 6th 7th 8th, इस प्रकार से वह सेव करते चला जाता है। आप खुद भी देखोगे फ्रेंड्स, 5 के बाद क्या होगा 7, 7 के बाद क्या होगा 9, 9 के बाद क्या होगा 11, 11 के बाद क्या होगा 13 एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, आप देखोगे यह एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उस पैटर्न को बाद में देखेंगे, अभी हम इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से सॉल्व करने वाले हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। एट द एंड ऑफ विच डेट हिज टोटल सेविंग वाज ए परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज ए परफेक्ट क्यूब। यानी वो जिस प्रकार से सेविंग कर रहा है, किस दिन तक उसका सेविंग एक परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर? फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं 16, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो 16 का स्क्वायर रूट करते हैं +-4, यह एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स 15, इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो इसका एक डेफिनिट नंबर स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा, इसका मतलब 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी 16, 25, 36 ये सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर है। फ्रेंड्स, अगर वैसे ही हम बात करते हैं परफेक्ट क्यूब की, लेट सपोज 27 का क्यूब रूट करते हैं, ये होगा 3, यानी 27 एक परफेक्ट क्यूब है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स 64, क्यूब रूट 4 होगा, यानी 64 एक परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब कहने का मतलब उस नंबर का जब हम क्यूब रूट निकालें तो एक डेफिनिट नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, होप आपने समझा होगा। क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी होना चाहिए। परफेक्ट क्यूब, अगर हम देखें फ्रेंड्स, 3 का क्यूब कितना होगा 27, 4 का क्यूब कितना होगा 64। यानी अगर मैं 64 को देखूं, 4 का क्यूब 64, 8 का स्क्वायर 64, यानी 64 एक ऐसा नंबर है फ्रेंड्स जिसका क्यूब रूट भी पॉसिबल है और स्क्वायर रूट भी पॉसिबल है। यानी 64 परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। इसके बाद की संख्या भी हो सकती है, लेकिन हमें मिनिमम लेकर के चलना है। यानी फ्रेंड्स, इसके टोटल सम का ऐड 64 होना चाहिए। किस दिन तक 64 हो जाएगा, लेट्स चेक। फ्रेंड्स, हमने 8 जनवरी तक उसके सेविंग्स को लिख डाला है। देखते हैं, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 36 एंड 36 + 13 कितना होगा फ्रेंड्स? अगर हम देखें फ्रेंड्स, चेक करते हैं कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। 1 जनवरी को ₹1, 2 ऐड किया 3, 5, 7, 7 में 2 9, 9 में 2 11, 11 में 2 13, 13 के बाद चले फ्रेंड्स 9th जनवरी 15th। अगर फ्रेंड्स ऐड करते हैं सभी को, कितना होगा? आप खुद ऐड करके देखिए, क्या ये 64 हो रहा है? अगर ये हो गया 8th जनवरी को, तो 8th जनवरी वुड बी द आंसर। 9th जनवरी को होगा तो 9th जनवरी वुड बी द आंसर। फ्रेंड्स, ये एक सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। हम एक तरीका और है हमारे पास जिसको यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स,
वह है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन फॉर्मूला। फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो यह एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसका जो पहला नंबर है वह 1 है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वह 2 है। अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये समेशन का फॉर्मूला होता है। इसको यूज करते हैं और हम लोग n को फाइंड आउट करते हैं। फ्रेंड्स, समेशन कितना होगा? 64 n बाई 2 इंटू 2 इंटू 1, डी कितना है फ्रेंड्स? 2, तो 2 n माइनस 2, 64 n माइनस 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, यहां बच गया 2n, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी 64 इक्वल टू एन स्क्वायर, यानी n इक्वल टू 8। यानी फ्रेंड्स 8 जनवरी को उसका समेशन, उसका टोटल सेविंग एक परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ परफेक्ट क्यूब भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, होप आपने इसको समझा होगा। आप इस सीक्वेंस को भी देखिए, हो सकता है 8 जनवरी को यदि 64 समेशन नहीं हो रहा है तो कुछ गड़बड़ी हुई होगी, आप उसको एक बार देखना। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 222 टू द पावर 333 प्लस 333 टू द पावर 222 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर? इनमें से किस नंबर से ये डिविजिबल है? फ्रेंड्स, यहां पर बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है। आप देखो, ये इवन है, इवन का पावर आप कुछ भी रखो, ऑड रखो या इवन रखो। 2 का पावर आप 3 रखो तो भी इवन होगा, 2 का पावर आप 4 रखो तो भी इवन होगा। यानी इवन का पावर ऑड हो या इवन हो, उसका रिजल्ट क्या होगा फ्रेंड्स? इवन। वहीं पर फ्रेंड्स, अगर मैं एक ऑड संख्या लेता हूं 3, इसकी पावर 2 रखता हूं, 9 होगा। 3 का पावर यदि मैं 3 रखता हूं 27 होगा। यानी एक ऑड की पावर में कुछ भी रखूं, वह क्या होगा फ्रेंड्स? ऑड। ऑड टू द पावर इवन हो या ऑड, रिजल्ट क्या होगा फ्रेंड्स? ऑड। और अगर फ्रेंड्स एक इवन और ऑड को मैं ऐड करूं तो रिजल्ट क्या होगा? ऑड। यानी इस इवन की पावर ऑड हो या इवन, इट विल बी इवन। इस ऑड की पावर इवन हो या ऑड, इट विल बी ऑड। और इस दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? ऑड। यानी इसका रिजल्ट यदि ऑड है तो फिर हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑड संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 जिसमें है उसको कट करते हैं। 2 and 3 बट नॉट 37, 2 से तो डिविजिबल ही नहीं है, पहला ऑप्शन आंसर में नहीं होने वाला है। 3 and 27 बट नॉट 2, यस फ्रेंड्स, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा इसका समेशन, यानी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, 2 and 37, नो, ये नंबर 2 से डिविजिबल होने वाला ही नहीं है। 2 and 3, नो। फ्रेंड्स, बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है, ऑड प्लस इवन का कॉन्सेप्ट, उसके थ्रू हम लोगों ने इसको चेक कर लिया, आंसर क्या होगा। होप आप समझे होंगे। फॉर डिटेल डिस्कशन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, टेक्स्ट, वी विल डिस्कस टुगेदर, वी विल यूज द टाइम प्रॉपरली। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह सेट ए का 16 है और हम लोगों का
8th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्सड विद हनी सो एज टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी। फ्रेंड्स, मान लो कि मैंने 100 रुपये में 100 ग्राम हनी को परचेज किया। मैं चाहता हूं कि मैं इसको इतने रुपये में बेचूं कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो। तो मुझे क्या करना होगा? मैं उसमें 20 ग्राम वाटर मिला दूंगा और 120 ग्राम हनी बना दूंगा, 120 रुपये में बेच दूंगा, 20 रुपये का प्रॉफिट हमें हो जाएगा, बशर्ते वाटर फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए। इसी आधार पर यह क्वेश्चन है। लेट सपोज फ्रेंड्स, लेट 1 ग्राम हनी कॉस्ट ₹1। तो 100 ग्राम हनी कितना कॉस्ट करेगा फ्रेंड्स? ₹100। लेकिन यहां हमें गेन कितना होना करना है? 20%। यानी फॉर 20% गेन प्रॉफिट एसपी कितना होना चाहिए? 120 एसपी होना चाहिए। यानी 120 ग्राम हनी होना चाहिए। लेकिन अगर 120 ग्राम हनी होगा तो हमें 20 रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम हनी 1 रुपये में खरीद रहे हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? 20 ग्राम वाटर ऐड कर देंगे। यानी 120 ग्राम जो हनी होगा उसमें 20 ग्राम वाटर मिक्स होगा। कितना परसेंट हुआ फ्रेंड्स? तो 120 माइनस 100 यानी 20 ग्राम हमने वाटर को यूज किया, तो 20/100 into 100 इक्वल टू 20%। सो सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स, वी कैन सॉल्व इट इजिली। 20% हमें वाटर को मिक्स करना होगा। होप आपने समझा होगा। फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। कह रहा है व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द 0 इन द वैल्यू ऑफ 30 to the power 30। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है 30 to the power 30 प्रीसीडिंग, यानी ये जो कुछ भी नंबर हो, जो कुछ भी, इसके 0 के पीछे वाला संख्या क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, इजिली हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। मेथड होगा फाइंड यूनिट डिजिट। अगर मैं इसको तोड़ दूं 30 को, तो कैसे लिखूंगा फ्रेंड्स? 3 into 10 to the power 30। अब आप सोचोगे मैंने इसको 3 into 10 ही क्यों लिखा, 5 into 6 क्यों नहीं लिख दिया? फ्रेंड्स, 0 के पीछे ले आना है और 0 लाने के लिए हमें 10 लेना पड़ेगा। अगर मैं इसको देखूं फ्रेंड्स, a to the power a into b to the power यदि n हो तो a का भी पावर n होता है, b का भी पावर n होता है। एक्सपोनेंट का रूल होता है फ्रेंड्स। उसी प्रकार से यह हो जाएगा 3 to the power 30 into 10 to the power 30। इसको हम सस्ते बस्ते में डाल देते हैं, क्योंकि इससे हमें लेन देन ही नहीं है। कितना भी 0 आ जाए, हमें बात करना है इसके पीछे वाले डिजिट्स। फ्रेंड्स, इसका यूनिट डिजिट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? डिवाइड 30/4। 30 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या होगा? 2। तो ये हो जाएगा 3 to the power 2 यानी 9। यानी 3 to the power 30 का यूनिट डिजिट कितना होगा? यूनिट डिजिट 9। यानी 0 का प्रीसीडिंग संख्या क्या होगा? 9 वुड बी द आंसर। होप फ्रेंड्स आपने समझा होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट, आस्क इन कमेंट सेक्शन, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। वी विल डिस्कस द क्वेश्चन साइमल्टेनियसली टुगेदर। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का 10वां पूछ रहा है फ्रेंड्स, 421
427 when divided by the same number, यानी 421 डिवाइडेड बाई n, 427 डिवाइडेड बाई n, लीव द सेम रिमाइंडर 1, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1. हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर 1, कितने डिवाइजर हो सकते हैं. तो फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं. यदि फ्रेंड्स इसमें से 1 घटा दूं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी यदि यह 420 हो जाए तो इसका रिमाइंडर कितना होगा 0. यदि यह 426 हो जाए तो इसका रिमाइंडर कितना होगा 0. फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, हमें बताना है हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर 1. हम क्या करते हैं, दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं. वेदर दैट नंबर इज 420 और 426. तो 420 का यदि मैं प्राइम फैक्टर निकालूं तो 2. ओके फ्रेंड्स, वंस मोर 2. अब 5 प्लस 1 6, 3 से ये कटने वाला है, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, वंस मोर 5 7 जा 35. इसका मतलब फ्रेंड्स 420 का यदि मैं प्राइम फैक्टर लिखूं तो यह होगा 2 to the power 2 3 5 into 7. अगर फ्रेंड्स मैं निकालता हूं 426 का प्राइम फैक्टर्स तो क्या होगा 2 2 2 जा 4, 2 1 जा एंड 2 3 जा. वंस मोर फ्रेंड्स 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 इज डिविजिबल बाई 3, इसलिए यह नंबर 3 से डिविजिबल होगा. 3 7 जा 21 एंड 3 1 जा 3. फ्रेंड्स 71 एक प्राइम नंबर है, इसलिए हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं. यानी 426 का प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 71. फ्रेंड्स इस दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वहीं इसका आंसर होगा. अगर मैं देखूं फ्रेंड्स 2 2 कॉमन, यानी फर्स्ट डिवाइजर क्या होगा, फर्स्ट डिवाइजर होगा 2, सेकेंड डिवाइजर क्या होगा फ्रेंड्स 3. फ्रेंड्स अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है एंड 3 से डिविजिबल है तो वह 6 से भी डिविजिबल होगा, इसलिए इसका अगला डिवाइजर 6 होगा. फ्रेंड्स क्या इससे आगे भी कोई हो सकता है, नहीं. यानी कितने होंगे 3 पॉसिबल होंगे डिवाइजर्स. होप फ्रेंड्स आपने इन 10 क्वेश्चन को समझा होगा. हम लोग मैथ्स रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को 2024 के करने वाले हैं, फिर पैसेज को भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन को हर रोज 10 करने वाले हैं 2:30 PM सीरीज के अनुसार. होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, डिस्कशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए. हम एक साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, एग्जाम क्लियर करने वाले हैं. होप फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर कल हम लोग लेकर के आएंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.